प्रभु, कच्छ की समस्त शक्तियां नष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो देवलोक तो लौट नहीं सकता था, असुर लोक में रह नहीं सकता था। इसका एक ही अर्थ है, वो अवश्य ही कहीं ना कहीं पृथ्वीलोक में होगा। किंतु कच्छ पृथ्वी पर कहाँ आ सकता है? पानी पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? धरती पे शापित भटक रहा है कच्छ का जीवन शाप के कारण। जहाँ जहाँ यह पाँव है रखता, जले वनस्पति श्राप के कारण। सारी वनस्पति जलती जाती, बंजर धरती बनती जाती, रेगिस्तान सी भूमि बन गए। जो कच्छ नाम से है कहलाती, जो कच्छ नाम से है कहलाती, जो कच्छ नाम से है कहलाती। जल 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 मिल गया। सा संजीवनी संजीवनी। क्या अनर्थ हो रहा है वहाँ? जहाँ जहाँ ये व्यक्ति पैर रख रहा है वहाँ वहाँ सब खेत नष्ट होते जा रहे हैं। हे भगवान, कैसा विचित्र व्यक्ति है ये। इस तरह से तो ये सारे के सारे खेत खलियान नष्ट कर देगा। ये कोई मनुष्य नहीं है, ये तो असुर या दानव लगता है। ये हमारे खेतों को नष्ट नहीं करेगा, हम सबको भस्म कर देगा। हाँ, अपने प्राण बचाने हो तो भागो यहाँ से। हाँ, भागो यहाँ से। भागो। जल मिल गया। जल 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 मिल गया। जल मिल गया। ये जल कहाँ गया? ये जल कहाँ गया? ये क्या? ये रेत? ये क्या? ये रेत? ये रेत? मुझे जल चाहिए। मुझे प्यास लगी है। अरे अरे, ये जल कहाँ चला गया? रेत ही रेत। ये जल कहाँ चला गया? मुझे प्यास लगी है। मुझे जल चाहिए। जल चाहिए मुझे जल चाहिए। ये जल रेत कैसे हो गया?
ये जल रेत कैसे हो गया? मैं तो जल के बिना मर जाऊंगा। देवयानी, देवयानी, ये तुमने क्या कर दिया? देवयानी, ये तुमने क्या कर दिया? अरे कोई मेरी सहायता करिए, मुझे जल चाहिए, जल। बिना जल के मैं मर जाऊंगा। मुझे जल दीजिए। मुझे जल चाहिए, मुझे जल दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतनी बड़ी धरती पर कच्छ को मैं कहाँ ढूंढूंगा? न जाने कहाँ होंगे वो। शुक्राचार्य बता रहे थे कि उन्हें देवयानी ने श्राप दिया है कि जहाँ उनके पाँव पड़ेंगे वहाँ की धरती सूख जाएगी। इसका अर्थ है कि जहाँ धरती सूखी दिखाई देगी वहीं कच्छ मिल सकते हैं। हमें उसे शीघ्र अतिशीघ्र ढूंढना होगा। कृतंत, राजमाता, आप यहाँ? हमें सूचना भिजवा दी होती, हम स्वयं उपस्थित हो जाते। हम तुम्हारी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, कारण तुम्हें तांत्रिक महाशक्तियों का स्वामी बनाना था हमें। इसीलिए दिन रात तंत्र योग की साधना में लगा रहता हूं मैं। और यह हवन भी तंत्र योग की विशेष शक्तियों के लिए कर रहा था मैं। हवन करने का समय अब समाप्त हो चुका है कृतंत। इतने वर्ष तुमने जो साधना में बिताए उनका उपयोग करने का अब उचित समय आ गया है। आप आदेश करें राजमाता। हमने केसरी को मारने के लिए प्राणघातिनी शक्ति से प्रहार कराया, किंतु उसकी मृत्यु को मतंग ऋषि की योग शक्ति ने टाल दिया। तुम्हें अंजन प्रदेश जाकर उस मतंग ऋषि की योग शक्ति को अपनी तंत्र शक्ति से समाप्त करना है, जिससे उस केसरी की मृत्यु हो। आप निश्चिंत रहें राजमाता। यदि ऋषि मतंग की योग शक्ति अद्वितीय है तो मेरी भी तंत्र शक्तियों का कोई सामना नहीं कर सकता। वो मतंग केसरी की मृत्यु को और नहीं रोक पाएगा। केसरी को मरना होगा, मरना होगा उसे। केसरी को मरना होगा, मरना होगा उसे।
जल, प्यास, संजीवनी, जल, संजीवनी। देखने में तो असुर नहीं लगता है ये। असुर तो नहीं लगता, परंतु जिस तरह से ये धरती सूख रही है, तालाब का पानी सूख रहा है, मुझे तो भय लग रहा है। संजीवनी। ये मरुस्थल है। इसके आसपास की धरती तो हरी भरी है। कहीं ये मरुस्थल कच्छ के पांव से तो नहीं बना है? कच्छ अवश्य यहाँ से होकर गया होगा। इस तरह तो सारी धरती मरुस्थल बन जाएगी। कच्छ मरुस्थल के छोर पर मिल सकता है। जल, प्यास, संजीवनी, संजीवनी, जल, जल, संजीवनी, 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 संजीवनी। ये तो संजीवनी संजीवनी के रट लगाए हुए हैं। कौन है ये? ना जाने कौन है ये, किंतु लगता है इसे संजीवनी के बारे में कुछ तो पता है। संजीवनी। और संजीवनी की खोज तो असुरराज कालनेमी को भी है। क्यों ना हम इसे असुरराज कालनेमी के पास ले चले। इससे यदि संजीवनी के बारे में कुछ पता चला तो कालनेमी हमें पुरस्कार देंगे। प्यास, संजीवनी, जल, प्यास, संजीवनी, प्यास। छोड़ दो मुझे। चलो, तुम्हें जल चाहिए ना? हाँ। चलो। हाँ? हमारे असुरराज के पास बहुत सारा जल है। जल, संजीवनी, प्यास लगी है। हाँ हाँ, चलो चलो। प्यास लगी है मुझे। चलो। छोड़ दो। संजीवनी, जल, जल, प्यास, संजीवनी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लीजिए बाबा, हम आपके लिए भिक्षा लाए हैं, लीजिए। तुम क्या हमें भिक्षा दोगी? तुम तो स्वयं दासी हो। महारानी को बुलाओ, उनके हाथों से ही हम भिक्षा लेंगे। बाबा, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आए। महाराज संकट में हैं। दासी, यदि ये ब्राह्मण खाली झोली लिए दरबार से लौट गया तो संकट और भी बढ़ जाएगा। महारानी को बुलाओ। क्षमा करिए ब्राह्मण देव, आप रुष्ट ना हो। मैं अभी महारानी को बुला के लाती हूँ।
आप सब दुखी दिखाई दे रहे हैं। दुखी ना होंगे तो और क्या करेंगे? न जाने कौन था वो, दानव था या असुर था, सारे खेत नष्ट कर दिए उसने। हाँ, तालाब में पानी पीने गया था और तालाब ही सुखा दिया, और संजीवनी की रट लगाए हुए था। तालाब में पानी पीने गया था और तालाब ही सुखा दिया, और संजीवनी की रट लगाए हुए था। हाँ, लगता है इन सब ने कच को ही देखा है। अच्छा ये बताओ कि वो दानव अभी कहाँ है? अभी कुछ समय पहले 2 असुर आए और उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गए। अभी कुछ समय पहले 2 असुर आए और उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गए। दक्षिण दिशा की ओर? हाँ, वो असुरराज कालनेमी कह रहे थे। हाँ, वो असुरराज कालनेमी कह रहे थे। असुरराज कालनेमी। वर्षों हो गए मुझे शराब भोगते भोगते। जाने कब मुझे इस असुर रूप से मुक्ति मिलेगी। कब लौट पाऊंगा मैं इंद्रलोक, कब भोग पाऊंगा मैं वहां का सुख। तभी हमारी मुक्ति होगी और तब तक तो हमें प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। किंतु कब जाएंगे बजरंगबली संजीवनी बूटी लेने? धन्य माली, न तुम अपने नृत्य में भूल करती और न आज हम इन गुफाओं में ये श्रापित जीवन भोग रहे होते। कालनेमी, मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मैं तो पूरी तन्मयता से नृत्य कर रही थी। दोष तो तुम्हारा है, ताल तुमने बदली थी। अच्छा, तो ताल बदली थी मैंने, किंतु तुम्हें तो अपनी नृत्य कुशलता पर बड़ा गर्व था। सारे इंद्रलोक में केवल यही चर्चाएं होती थी कि अप्सरा धन्यमाली कुशल नृत्य की है, फिर भी तुम एक ताल नहीं पकड़ सकी। कालनेमी, जब मैं पूरी ध्यान मग्न होकर नृत्य कर रही थी तो एकाएक तुमने ताल बदल दी, जो कि अनुचित था, और फिर हंस भी दिए। अप्सरा धन्यमाली, बहुत बड़ी नृत्यांगना समझती हो ना तुम अपने आप को। आज ऐसी ताल बदलूंगा कि तुम नृत्य ही भूल जाओगी। कालनेमी, धन्यमाली, तुम दोनों ने आपसी स्पर्धा के लिए नृत्य शास्त्र के नियमों को भंग किया है। संगीत और नृत्य तो पूजा आराधना होती है, गंधर्वों के लिए और अप्सराओं के लिए भी।
तुम दोनों ने अपने मनोरंजन के लिए नृत्य कला का अपमान किया है। तुम गंधर्व और अप्सरा होने के योग्य ही नहीं हो। तुम गंधर्व और अप्सरा होने के योग्य ही नहीं हो। ऐसे कार्य तो केवल असुर ही कर सकते हैं। मैं दुर्वासा ऋषि, आज हम तुम्हें श्राप देते हैं। आज हम तुम्हें श्राप देते हैं। आज हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से तुम दोनों धरती लोक पर असुरी जीवन बिताओगे। कि आज से तुम दोनों धरती लोक पर असुरी जीवन बिताओगे। ऋषिवर, नहीं ऋषिवर नहीं, क्षमा करे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करे ऋषिवर। ऋषिवर, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं, किंतु आपने मुझे भी श्राप दे दिया। दोष दोनों का है। देवों की सम्माननीय सभा को तुम दोनों ने अपनी स्पर्धा के लिए क्रीड़ा स्थल बना दिया था। तुम अपने नृत्य से गर्वोन्मत्त थी, तो काल ने भी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा था। इसलिए तुम दोनों दंड के भागी हो। तुम दोनों दंड के भागी हो। ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषि दुर्वासा, शांत हो जाइए। इन दोनों से भूल अवश्य हुई है, किंतु ये भूल इन्होंने किसी का अपमान करने के लिए नहीं की है। ऋषिवर, ये दोनों तो अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः इनके बीच स्पर्धा होनी तो स्वाभाविक है। हो सके तो इन्हें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। हाँ ऋषिवर, अब हम कभी भविष्य में ऐसा करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। कृपया अपना श्राप वापस लें ऋषिवर। नहीं, हम अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु श्राप की अवधि सीमित अवश्य कर सकते हैं। फिर हमें मुक्ति कब मिलेगी ऋषिवर? त्रेता युग में रुद्र अवतार बजरंग बली लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने जाएंगे। तब तुम दोनों उनके मार्ग में बैठ जाना। वे ही तुम दोनों को इस श्राप से मुक्ति दिलवाएंगे। त्रेता युग तो आ चुका है, किंतु बजरंगबली अब तक नहीं आए। ना जाने कब हमारा उद्धार होगा, कब बजरंगबली संजीवनी के लिए आएंगे और हमें इस आसुरी रूप से मुक्ति मिलेगी। असुर श्रेष्ठ कालनेमी, आप सदा संजीवनी के बारे में बातें करते रहते थे ना, कि कोई संजीवनी लेने आएगा? हाँ दंतासुर, हमें भी उसी की प्रतीक्षा है। हम एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाए हैं जो संजीवनी संजीवनी का रट लगाए बैठा है। कहीं वो बजरंगबली तो नहीं? हाँ, संजीवनी के लिए तो वही आने वाले थे, और उसी से तो हमारा उद्धार जुड़ा है। चलो, शीघ्र ही हमें उनके पास ले चलो। चलो। स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी, कुछ तो कहिए। न जाने वो दिन कब आएगा जब आप अपनी मधुर वाणी से मेरा नाम पुकारेंगे। रानी माँ, महल के द्वार पर ब्राह्मण आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। हाँ तो दिया हो भिक्षा, इसके लिए मेरे पास आने की क्या आवश्यकता थी? मैं गई थी भिक्षा देने रानी माँ, किंतु ब्राह्मण हट पकड़े हुए हैं कि आपके हाथों से ही भिक्षा लेंगे। ठीक है,
यदि ऐसा है तो मैं स्वयं आती हूँ। संजीवनी, जल, प्यास, संजीवनी, प्यास, जल, संजीवनी, संजीवनी, संजीवनी। अरे ये तो बजरंगबली नहीं है, ये तो देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ है, जो देवताओं के लिए दैत्यगुरु शुक्राचार्य से संजीवनी का मंत्र लाने गया था। किंतु हो सकता है कि इसे संजीवनी विद्या का मंत्र प्राप्त हो गया हो, तभी तो ये बार बार संजीवनी संजीवनी की रट लगाए हुए है। हाँ धन्य माली, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। अब तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वयं चलकर हमारे पास आया है। ये तो किसी असुर का अट्टहास लग रहा है। अवश्य ये कालनेमी की ध्वनि है। यदि ये कालनेमी का स्वर है तो कच्छ भी वही होगा। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं है वो। कहीं कालनेमी कच्छ को कोई हानि ना पहुंचाए। मुझे शीघ्र ही उन्हें ढूंढना होगा। प्रणाम ब्राह्मण देव। आप मेरे हाथों से भिक्षा ग्रहण करना चाहते थे तो मैं आ गई। अब आप कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। देवी, आपके नेत्र भीगे हुए हैं, चेहरा मलिन है। इस तरह दुखी मन से दी गई भिक्षा हमें स्वीकार नहीं। यदि देना है तो सुखी मन से भिक्षा दो। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। भिक्षा ग्रहण कीजिए। देवी, जिस घर में दुख का डेरा हो उस घर से भिक्षा लेना हमारे लिए पाप है। इसलिए हम खाली झोली लिए ही वापस लौट जाते हैं। नहीं ब्राह्मण देव, नहीं। हमारे द्वार से कोई ब्राह्मण खाली हाथ लौट जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। किंतु हम प्रसन्न होने का प्रयास भी करें तो भी प्रसन्न नहीं हो सकते। महाराज अस्वस्थ हैं और हर पल उनकी स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। ऐसी अवस्था में कोई कैसे खुश हो सकता है। बस देवी बस, हम जान गए कि महाराज पर महामायावी प्राणघातिनी शक्ति का प्रहार हुआ है। महाराज पर महामायावी प्राणघातिनी शक्ति का प्रहार हुआ है। किंतु आप चिंता ना करें, लगता है ईश्वर ने स्वयं हमें यहाँ भेज दिया है। यदि आप अनुमति दें तो हम अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं। क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? अवश्य देवी, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं। हो सकता है महाराज स्वस्थ हो जाए, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। लगता है ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आइए ब्राह्मण देव, आइए। संजीवनी, जल। दंतासुर, मुक्कासुर, तुम दोनों ने हमें प्रसन्न कर दिया है।
जो कार्य तुम लोगों ने किया है, उस कार्य के लिए हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, और उसके लिए हम तुम्हें पुरस्कार भी देंगे। ये रहा तुम्हारा पुरस्कार। धान्यमाली, लगता है कि अब हमारे उद्धार के द्वार बस खुलने ही वाले हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि बजरंग बली संजीवनी बूटी लेने आएंगे तो उनके हाथों हमारा उद्धार होगा। किंतु काल नेमी ये भी तो सोचो, इसे शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या का मंत्र प्राप्त हो चुका है, और यदि इससे ये विद्या हम प्राप्त कर लें तो हम तो अमर हो ही जाएंगे। साथ में इंद्र लोक में बैठे इंद्र जैसे देवता भी हमारे समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। वाह धन्यमाली, वाह! तुम तो सचमुच में धन्य हो। हम तो केवल अपने श्राप मुक्ति की ही बात सोच रहे थे, किंतु तुमने हमें कुछ ऐसा मार्ग सुझा दिया है कि जिससे स्वर्ग का सारा वैभव और सारे देवता हमारे चरणों में होंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें इससे संजीवनी विद्या का मंत्र प्राप्त करना होगा। संजीवनी, 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 संजीवनी। बहुत संजीवनी संजीवनी की रट लगा रहे हो तुम। अब वो संजीवनी मंत्र तुम हमें दे दो। कौन संजीवनी? मुझे कुछ स्मरण नहीं। कौन संजीवनी? क्या विद्या? मैं कुछ नहीं जानता। देख कच, संजीवनी मंत्र तो हम तुमसे लेकर ही रहेंगे। तुम सीधे से दे दोगे तो हम तुम्हें जल भी पिला देंगे और छोड़ भी देंगे, किंतु तुमने हमें नहीं बताया तो तुम्हें जल नहीं, जला कर रख देंगे, भस्म कर देंगे तुझे। प्यास। फिर तेरी आत्मा भी हमें वो मंत्र बताएगी। ध्वनि तो यहीं कहीं से आ रही है, कहीं आसपास ही होना चाहिए कच को, किंतु कहाँ हो सकते हैं वे? यहाँ तो कोई ऐसा स्थान भी नहीं दिखाई दे रहा। देखा मुकासुर, मैं कहता था ना कि कच संजीवनी के बारे में जानता है, इसीलिए तो काल नेमी ने हमें ये पुरस्कार दिया है। हाँ, बहुत मूल्यवान है ये, देवलोक के आभूषणों के जैसा। रुक जाओ असुरों! तुम दोनों कच को कहाँ छोड़कर आए हो? वानर बालक, तुम हम महाबली असुरों का रास्ता रोक रहे हो। यही नहीं, तुम हमें आदेश भी दे रहे हो। लगता है तुम मूर्ख हो, इसीलिए मूर्खता कर रहे हो। मूर्खता तो तुम कर रहे हो असुरों। सीधे से बता दो कि कच कहाँ है? अरे, हम तो डर गए भाई। तुम तो बहुत बहादुर हो। मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है दंतासुर। जितना ये देखने में अच्छा है, उतना ही विचित्र भी है। क्यों ना इसे पाताल लोक ले चले? पाताल लोक के स्वामी हमें इसके बदले पुरस्कार देंगे।